बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि सूरह फातिहा की क्या अहमियत है और इसकी कितनी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से सूरह फातिहा के चंद फ़ज़ाइल कुछ इस तरह से मिलते हैं। सूरह फातिहा नमाज का रुकन है, चुनाचे सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज सही हो ही नहीं सकती। जैसा कि सैयदना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं मैं आपको ऐसी अजीम सूरत सिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील और ज़बूर समेत कुरान मजीद में भी नाजिल नहीं हुई। तो उबी बिन काब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल मुझे सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरत करते हो। अबू हुरैरा कहते हैं कि उबी बिन काब ने सूरह फातिहा की तलावत शुरू की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद में इस जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई। सूरह फातिहा ही दरअसल सबआ मिनल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात हैं। इस सूरा के बारे में अल्लाह ने सूरह अल हजर आयत नंबर 87 में कुछ इस अंदाज से इरशाद फरमाया, यकीनन हमने आपको 7 आयात जो कि बार बार पढ़ी जाने वाली हैं और कुरान अजीम अता किया है। इस सूरा में अल्लाह की हम्दो सना और बुजुर्गी बयान करने को बारगाहे इलाही में वसीला बनाया गया है। इसी तरह अल्लाह के सामने अल्लाह की वहदानियत को वसीला बनाकर सबसे अहम तरीन सवाल और कामिल तरीन मरगूब चीज़ मांगी गई है और वो है हिदायत। अगर सूरह फातिहा के मदारिज पर गौर किया जाए तो सूरह फातिहा मुख्तसर सी सूरा होने के बावजूद तौहीद की तीनों अक़साम तौहीद रुबूबियत, तौहीद अलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात पर मुश्तमिल है। सूरह फातिहा में कल्बी और बदनी दोनों किस्म की शिफा मौजूद है। जैसा कि इब्ने क़य्यम रहमुल्लाह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा में कल्बी शिफा बड़े ही कामिल अंदाज में मौजूद है, क्योंकि कल्बी बीमारियों का दारोमदार 2 बुनियादों पर होता है। एक है इल्म फासिद और एक है इरादा फासिद। इन दोनों बुनियादों पर 2 मुहलिक नताइज बरामद होते हैं, गुमराही और गज़ब। चुनाचे गुमराही फासिद इल्म का नतीजा होती है, जबकि गज़ब फासिद इरादे का नतीजा होती है, और यही दोनों बीमारियां तमाम कल्बी बीमारियों का निचोड़ हैं। अब सिराते मुस्तकीम का मिल जाना गुमराही की बीमारी से शिफा है। यही वजह है कि अल्लाह ने हदायत मांगना हर बंदे पर सबसे बड़ा फरीज़ा करार दिया है। ये फरीज़ा अल्लाह ने हर दिन और रात की सब नमाज़ों में फ़र्ज़ करार दिया है, क्योंकि इंसान को हदायत की हर मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नीस ये ऐसी दुआ है कि इस दुआ का कोई और मुतबादिल हो ही नहीं सकता। सूरह फातिहा में बदनी शिफा भी मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा इकराम अरब के किसी कबीले के करीब से गुजरे और सूरह फातिहा के ज़रिए दम करने की मुकम्मल रवायत उन्होंने बयान की कि वहाँ एक शख्स को बिच्छू ने काट रखा था। मरीज़ को सूरह फातिहा से शिफा मिली और दवा की ज़रूरत भी ना रही, बल्कि सूरह फातिहा का असर वहाँ भी हुआ जहाँ कोई दवा असर नहीं कर रही थी। सूरह फातिहा में तमाम मज़ाहिब बातिला और फ़िरक़ों का रद्द है। इस सूरा में सराते मुस्तकीम की जब मार्फत इंसान को मिलती है तो इस मार्फत के ज़रिए एक तो मार्फत हक़
حق کی بالادستی سمیت ہر مقام پر حق کی ترجیح، حق سے محبت، حق کے لیے اطاعت گزاری، حق کی دعوت اور حسب استطاعت دشمنان حق کے خلاف جہاد، سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور و فکر کیا تو وہ مجھے اللہ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہمہ قسم کی مدد طلب کرتے ہیں کی صورت میں نظر آئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دنیا آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ تو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ سکھا دے۔ آمین یا ربی۔